ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान समय प्रत्येक मानव बीमारी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि चारों ओर वातावरण में हर दो में से एक व्यक्ति कोई न कोई एक बीमारी से अवश्य पीड़ित है। और जब वह देखता है, सुनता है, तो निश्चित तौर पर उसके मन में भी यही विचार चलते हैं कि अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा। और यही विचार जाने अनजाने में जब लंबे समय तक हमारे अंदर चलते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता अवश्य है। प्रारंभिक तौर पर भले ही हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी पावरफुल होती है जिसके कारण वो माइन्यूर असर हमें अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब हम लंबे समय तक ऐसे नकारात्मक विचार करते रहते हैं, तो उन नकारात्मक विचारों का प्रभाव जब हमारी शरीर की कोशिकाओं पर निरंतर पड़ता रहता है, तो वो कोशिकाएं मृत सी हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी पावर डे बाय डे कमज़ोर होने के कारण फिर हमारे शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। तो सारी बीमारियों का कारण हम सुनते आ रहे हैं, सारी बीमारियों का कारण है हमारा मन। 95% बीमारियां मन से पैदा होती है, सर्जिकल बीमारियों को छोड़कर। अब इन बीमारियों का कारण क्या है? बीमारी शब्द सत्युग त्रेता युग में नहीं होता है, वहाँ हम निरोगी होते हैं। और अभी हम इतने बीमार क्यों? तो कारण साफ है कि जब हम सत्युग त्रेता में होते हैं, तो वहाँ मन हमारा इतना शांत, इतना खुश और इतना निर्मल होता है, जिसके कारण ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, ये शरीर भी एंजेलिक स्टेज में होता है, यानी सूक्ष्म स्वरूप में होता है। हमारा ये शरीर भी वहाँ एकदम वज्र की जैसे, एकदम ये कहें रोम रोम हमारा इतना सत्व प्रधान बन जाता है, जिसको हम फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। पांचों तत्व वहाँ सत्व प्रधान अवस्था में होते हैं। लेकिन वर्तमान समय ये बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है? तो ये जो शरीर है, ये शरीर दो शक्तियों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं जीव आत्मा। जीव अर्थात शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, और इसको चलाने वाली जो चैतन्य आत्मा है, लाइव बीइंग, चैतन्य आत्मा। और इस आत्मा की 3 शक्तियां मुख्य है: मन, बुद्धि, संस्कार। मन हमारी विचार करने वाली एक शक्ति है। हमारे मन में ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। जब हम एनर्जी शब्द यूज करते हैं, तो एनर्जी दो तरह की होती है, एक नकारात्मक एनर्जी और दूसरी सकारात्मक एनर्जी। नकारात्मक एनर्जी का अर्थ है जब हम शरीर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फिजिकल कॉन्शियस बन जाते हैं और उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, तो यही एनर्जी हमारी नकारात्मक रूप ले लेती है।
और जब हम सेल्फ के बारे में सोचते हैं, सेल्फ यानी एस फॉर स्पिरिचुअल, ई फॉर एम्पावरमेंट और एल फॉर लाइट और एप फॉर फॉर्म। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट लाइट फॉर्म, अर्थात मैं एक एनर्जी हूँ, ये हमारी मूल पहचान है। और जब हम रियल फॉर्म में होते हैं, जितना हम रियलिटिक बनते जाते हैं उतना हम हल्के होते जाते हैं, मन शांत होता जाता है। और जितना हम अनरियल बनते जाते हैं, अर्थात अपने को शरीर समझते जाते हैं, तो हमारे मन के ऊपर बोझ आने लगता है, मन अशांत होने लगता है और मन नकारात्मक साइड में दौड़ने लगता है। और जैसे हम फिजिकल कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो लॉस होने लगती है। सबसे पहले हमें इस शरीर का भान आता है कि आई एम सो एंड सो। जैसे हम शरीर समझते हैं तो पांच विकार पैदा होते हैं। शरीर के प्रति हमें अटैचमेंट शुरू होता है, ये मैं सुंदर हूँ, मैं मेरा ये पद है, ये पोस्ट है, ये सब बॉडी कॉन्शियस। जैसे हम बॉडी कॉन्शियस होते जाते हैं तो हमारे अंदर आलस्य अलबेलापन आने लगता है। आलस्य अलबेलापन अर्थात सुस्ती आने लगती है, हर काम में डिले करना, हर काम को आगे पोस्टपोन करते रहना। इस तरह से आलस्य अलबेलापन के कारण हम बहुत एनर्जी लॉस कर देते हैं। और जब हमारे अंदर ये एनर्जी लॉस होने लगती तो फिर इसके बाद फिर क्रोध पैदा होता है, क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी लॉस होती जा रही ना, तो फिर हमारे अंदर क्रोध आता है। और क्रोधी व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, एक दूसरे के अंदर अवगुण देखता है। कोई आगे बढ़ता है तो उससे वो जेलसी करता है, तो क्रोध आने लगता है। तो इससे भी हमारी क्रोध में एनर्जी लॉस होने लगती है और मन अशांत होने लगता है। फिर इसके बाद भी जब हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है तो हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट रखने के लिए, है ना, हम लोभ का रूप अपनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, कहीं मेरे शरीर को कुछ हो नहीं जाए, भविष्य में हमारी चिंता होने लगती है। तो फिर हम इसके कारण हम धन संग्रह करते हैं। और धन संग्रह करके वो धन जब इकट्ठा हो जाता है तो हमारे अंदर शक और अनुमान पैदा हो जाते हैं। पता नहीं कहीं मेरा धन कहीं खो कोई लेने चला जाए, है ना, कोई हाथ नहीं लगा ले। तो लोभी व्यक्ति के अंदर शक और अनुमान को पैदा होने लगता है, जिससे और हमारे मन अशांत होने लगता है। जो धन है साथ हमारे पास पड़ा हुआ, वो धन का भी हम सुख ले नहीं पाते, है ना। आजकल का माहौल भी तो चोरी का, आग का, भय का सब जगह देखते हैं ना, कोई लूट नहीं ले जाए, तो शक अनुमान। फिर इसके बाद शरीर के प्रति और मेरा अटैचमेंट हो जाता है, अपने बच्चों के प्रति, साथियों के प्रति। तो मोह पैदा होता है उनसे, उसको हम पकड़े रखते हैं। तो मोह का सूक्ष्म रूप चिंता और भय होती है। तो और फिर इसके बाद जो हमने सब कुछ इकट्ठा किया, बाल बच्चे, धन संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, तो उन सब का ईगो आ जाता है। और ईगो होने से बॉडी कॉन्शियस, बॉडी ईगो होने से और मेरे अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो हर काम में हम जल्दबाजी करते हैं, हम एक दूसरे से कंपैरिजन, कंपटीशन करते हैं। तो इससे हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अंदर की हमारी जो नालियां हैं वो सिकुड़ने लगती है। और
ब्लड का फ्लो कम होता जाता है, और सब सारी एनर्जी जब हमारी लॉस हो जाती है तो कोई भी हमारे से बात करता है तो हम बहुत जल्दी फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाते हैं, यानी बहुत जल्दी टू मच सोचने लगते हैं। इसको कहते हैं फ्लाइट मोड। और फाइट मोड यानी हम एक दूसरे से, है ना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, मुख से कुछ उल्टे सुल्टे शब्द बोल देना, इसको कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाते हैं। तो ये जो हमारी आंतरिक शांति खत्म हो जाती है तो इसको कहते हैं लेक ऑफ एनर्जी, और सारी हमने अपनी एनर्जी खत्म कर दी है। अब एनर्जी खत्म हो गई तो हाँ, अब आपने देखा होगा कि जब सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और शरीर को वो एनर्जी पहुंच नहीं पाती है, और उस एनर्जी के साथ पर्याप्त मात्रा में प्राण वायु भी नहीं पहुंच पाती है, तो हमारे सारे शरीर के अंदर, मोस्टली हिस्से के अंदर रोग पैदा होने लगते हैं। जैसे जैसे हम कई बीमारियों का इलाज करते जाते हैं, बाहरी रूप से तो वो ठीक होते जाते हैं, लेकिन इंटरनली वो रोग अपना स्थान चेंज करते जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, जो जो करते गए दवा त्यों त्यों रोग बढ़ता गया। तो वर्तमान समय ये हालत क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे मन की स्पीड बहुत तेज होती जा रही है, और मन की स्पीड तेज होने का कारण कि हम बहुत बॉडी कॉन्शियस, और बॉडी कॉन्शियस होने के साथ साथ हमारे शरीर के प्रति अटैचमेंट है, और जब अटैचमेंट हो जाता है तो इम्प्योरिटी के विचार पैदा होने लगते हैं, है ना। जो हमारी सेलिब्रेसी है, उस सेलिब्रेसी भंग होने लगती है, ब्रह्मचर्य की शक्ति भंग होने लगती है। हमें शरीर ही के प्रति ही सब कुछ विचार चलने लगते हैं, शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो जब हमारे अंदर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है तो यही मन हमारी सारी आंतरिक शक्तियों को, जो मन में इतनी शक्ति है, वो शक्ति होते हुए भी वो हमारी बॉडी तक पहुंच नहीं पाती है। कारण क्या है? हमारा मन का नकारात्मक होना, अशांत होना। जब हमारा मन नकारात्मक हो जाता है तो वो हमारी एनर्जी हमारे पूरे शरीर के अंग तक पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण शरीर में बीमारी पैदा होती जाती है। जब हम खुश होते हैं तो निश्चित सुकून में होते हैं, तो जैसे फूले नहीं समाते हैं, खिले खिले से रहते हैं। हमारा चेहरा, उसकी चमक, उसका नूर, हमारा शरीर, सब कुछ ही जैसे सुंदर सा, बहुत ही हल्का सा अनुभव होता है। इसके विपरीत अगर हम डर जाते हैं, दुखी परेशान होते, रोते बिलखते हैं, तो हमारा चेहरा मुरझा सा जाता है, शरीर भी जैसे सिकुड़ सा जाता है। तो चेंज का कारण क्या है? कारण हमारा विचार, सोच, थॉट्स, जो कि हमारे मन में चलते रहते हैं। इतनी निर्माण करने की ताकत है हमारे विचारों में। इन विचारों के कारण हमारी इस प्रकृति पर, शरीर पर कितना इफेक्ट हम डायरेक्ट देखते, महसूस करते। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये 5 तत्वों से बना शरीर और इन्हीं 5 तत्वों की यह बाहरी प्रकृति पर भी कितना इफेक्ट पड़ता होगा हमारे विचारों का? हमारे दिमाग के बल से इसका यूज तो बखूबी किया, परंतु यूज करते समय दिल यूज नहीं हुआ, विवेक यूज नहीं हुआ, इसीलिए इसका मिसयूज हो गया। क्योंकि प्यार और स्वार्थ ने हमारे भीतर प्रवेश कर लिया। तो आज अपने दिल को खोलते हैं, जिस सोच के कारण हम अपने ही हाथों से शरीर प्रकृति को नुकसान कर दिया, तो अब उस सोच के बल से ही समय रहते उसका ख्याल रखना भी शुरू करते हैं। इसके प्रति ज़्यादा करना कुछ नहीं है, बस हमारे विचारों के प्रति जागृत रहना।
एक एक सोच, एक एक विचार, संकल्पों के प्रति अपने जिम्मेदारी महसूस करना। तो आपने देखा होगा कि जब हम सामान्यतः नॉर्मल स्टेज में रहते हैं, जैसे सवेरे सोकर के जब हम उठते हैं, तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में रहता है। हमें सांसारिक चीज़ों के प्रति, परिवार के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी का भाव प्रकट नहीं होता है, उस साइलेंट मोड में रहता है। तो उस समय हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत नॉर्मल रहती है। 1 मिनट में हमारे विचार 16 विचार चलते हैं। तो उसमें से हमारे 8 विचार तो हमारे कॉन्शियस माइंड के होते हैं और 8 विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं। तो जो हमारे कॉन्शियस माइंड है ना, जागृत मन, और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन है। तो जब हम उस कंडीशन में होते हैं तो 16 विचार चलते हैं, और धीरे धीरे जब हम सांसारिक चीज़ों के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हमें पता लगता जाता है, तो हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं, और नकारात्मक विचारों की स्पीड फास्ट होती है और उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। थोड़ा सा इसका आप मैथमेटिक्स समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में बीमारी का कारण क्या है। तो जैसे जैसे हमें सांसारिक चीज़ें या शरीर के प्रति हमें थोड़ा सा अवेयरनेस होने लगती है, और कहीं भी अगर हमें थोड़ा सा बीमारी का भय पैदा होता है, थोड़ा भी कुछ भी शरीर में छोटा मोटा रोग भी हो तो भय पैदा होता है, तो हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ करके 16 से 20 पर चली जाती है। और जब उसके प्रति बार बार एंजाइटी पैदा होती है, चिंता होती है, तो ये 20 से 25 चली जाती है। और फिर बार बार सोचने से हम इरिटेट होते जाते हैं, तो वो 25 से 30 हो जाती है। और इतना सोचने के बाद फिर वो बीमारी अगर कंट्रोल में नहीं होती है, बीमारी बढ़ती जाती है, तो हमारे अंदर गुस्सा, एंगर बढ़ने लगता है, तो विचारों की स्पीड 30 से 35 हो जाती है। और फिर उसके प्रति टेंशन क्रिएट होता है, तो फिर 35 से 40 हो जाती है। और फिर बार बार हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा दिमाग मेड कंडीशन में चला जाता है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें विचारों की फ्रीक्वेंसी 40 से 45 हो जाती है। यानी इस स्टेज में हमारा कॉन्शियस माइंड पूरा शून्य हो जाता है, टोटल सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। हम प्रेजेंट में कुछ भी अच्छा सोच नहीं पाते, बार बार वही विचार, बीमारी के विचार या कोई बातें वही हावी रहती है। तो हमने हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, प्रेजेंट माइंड, वो टोटल हमारा अब्सेंट रहने लगता है, और टोटल हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और हमारा मन बहुत ही अशांत होने लगता है। और हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी फास्ट होने के कारण अब मैथमेटिक ये है कि हमारे विचारों के साथ ये प्राणवायु शरीर में प्रवेश करती है। जितने विचार आपके शुद्ध होंगे, कम होंगे, उतने ही प्राणवायु आपके शरीर में गहरी, लंबी होगी। अर्थात जब हमारे विचार कम होंगे तो श्वासें गहरी और लंबी होने के कारण आप अनुभव करेंगे कि एक तो वो एनर्जी, और उस एनर्जी के साथ वो प्राणवायु जो शरीर में जा रही है, दोनों एनर्जी जरूरी है।
तो ये दोनों एनर्जी हमारे शरीर के रोम रोम, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती, प्रत्येक अंगों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी हेल्दी बन जाती है। क्योंकि ये प्राण वायु और ये हमारी वाइटल एनर्जी, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस शरीर को मेंटेन करती है। और जब हमारे मन में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाता है, भय डर आ जाता है, तो ये भय डर एंजाइटी इरिटेशंस एंगर टेंशन डिप्रेशन आ जाता है, तो इनके विचारों के अनुरूप फिर हमारे अंदर एनर्जी और प्राणवायु कम प्रवेश करने के कारण शरीर के अंदर रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। वैसे भी अगर हमारा मन नकारात्मक होता है तो उस समय हमारी शरीर, हमारी पीनियल ग्लैंड से, जो ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड्स है, उससे हमारे एड्रिनलिन हार्मोन्स सिक्रेट होने लगते हैं। और ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करते हैं, हमारे जो भी वीक ऑर्गन्स होते हैं उस पर ये अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण वो ऑर्गन्स कमजोर होते जाते हैं और बीमारी का रूप बनता जाता है। इसके विपरीत जब हमारा मन शांत होता है ना, रात को सोते समय हमारा मन बहुत शांत होता है, प्रारंभिक नींद इतनी गहरी नींद होती है, उसमें ही हमारे इतने अच्छे हार्मोन्स सिक्रेशंस होते हैं, और वो हार्मोन्स पूरे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को सफाया कर देते हैं। हमारी एक न्यू बॉडी बन बन जाती है। इतने हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म है। लेकिन आज हम वो नेचुरल नींद का भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आज हमारी नींद, कई लोग तो गोली खा करके नींद सोते हैं, कई ऐसे उनकी नींद टेंशन भय डर के कारण हल्की होती है। नींद में भी कोई विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण हमारी सारी शरीर की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो गई है। अब वर्तमान समय अगर हमें इन रोगों को ठीक करना है तो हम अपने ही विचारों के माध्यम से, हमारे अंदर हमारे विचारों में वो मैकेनिज्म है, अगर हम इस बात को सीख लें, अगर हम इन विचारों को थोड़ा सा मैथमेटिक वाइज स्लो एंड डाउन करने लग जाएं, तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि छोटी छोटी बीमारियां, सीजनल बीमारियां, वो तो आपके थोड़े दिनों में ही छुट्टी लेने लगेगी। और जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो ये थोड़े से एक अच्छे अभ्यास से ये बीमारियां भी आपके शरीर से विदाई ले लेगी। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो अभी जैसे हमने चर्चा की कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा मन 1 मिनट में 16 विचार करता है, और जब हम नेगेटिव साइड में जाते हैं तो हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु भी कम जाती है और एनर्जी कम जाती है, जिसके कारण ये शरीर डैमेज हो जाता है। अब इसका उत्तर तो आपके पास आ ही गया होगा कि अगर हमें शरीर को हेल्दी रखना है तो किस विधि से कर सकते हैं। बहुत सहज और सरल तरीका है कि जितना हम सत्य के करीब जाते हैं, ये चिंतन करो कि सत्य क्या है। सत्य यानी इटर्नल ट्रूथ, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। ऐसे तो आप नॉलेज की रीति से आप इतना तो जानते ही हैं, कभी किसी की डेड बॉडी को देखते हैं तो चिंतन तो अवश्य चलता है कि उसको डेड बॉडी क्यों कहते हैं। जब कोई सीरियस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में हम लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को अंदर लाओ, तो हम बॉडी को डॉक्टर के पास देते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद जब हम ऑपरेशन फेल हो जाता है ना, वो पेशेंट अंदर गया और उसका ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि बॉडी को बाहर ले जाओ। देखो, तो पेशेंट कहाँ गया, तो अर्थात उस बॉडी का जो मैनेज करने वाला है कंट्रोलर,
वो कौन था जो पहले था, अभी ऑपरेशन करने के बाद ही इज लेफ्ट, तो वो कौन था? यही रियल, अगर आपको अनुभव हो जाए कि वास्तव में मैं कौन हूं, इसका बोध होते ही आप देखेंगे आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी एकदम स्लो एंड डाउन होने लगेगी। इसका मैकेनिज्म यही है कि जैसे ही हम अपने को अपने बारे में जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तो जहां सत्यता है, पवित्रता है, वहां शांति है। ये एक फॉर्मूला है। और जैसे ही अगर आप इस सत्य को समझ लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी 16 से घटकर सीधी 8 पर आ जाती है। हमारा माइंड पीसफुल कंडीशन में आ जाता है। और इस स्टेज में जैसे हम अपने को सेल्फ, यानी जो मैं हूं, मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूं, जैसे ही आप इस जागृति में आ जाते हैं, तो हमारे 8 विचार, केवल जो भी आ रहे हैं वो सारे 8 ही विचार कॉन्शियस माइंड से आने लगते हैं। और हमारे सब कॉन्शियस माइंड के वो विचार जीरो हो जाते हैं। फुल कंट्रोल रहने लगता है। टोटल हम प्रेजेंट में चलने लगते हैं। और हमारे अंदर पास्ट और फ्यूचर, है ना, पास्ट में कोई भी बातें हो गई है ना, बहुत गलत बातें भी हो गई है, ऊंची नीची बातें भी हो गई है, शरीर में कोई रोग है, उसके बारे में भी हमारे अंदर जागृति नहीं है, तो इसको कहते हैं फुल कंट्रोल। और फ्यूचर के बारे में भी हमें किसी तरह की चिंता नहीं है, तो इसको कहते हैं हम प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो आई एम स्पिरिचुअल बीइंग, आई एम पीसफुल सोल। तो ये 8 विचार जब हमारे अंदर आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मन कितना शांत हो जाता है। और इस पीसफुल कंडीशन में हमारे जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, वो तो आपको 2 या 3 दिन में ही खत्म होने लगते हैं। हमारे शरीर के ऊपर इसका प्रारंभिक तौर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने लगता है। और जैसे हमारे विचार शांत होने लगते हैं, तो हमारी सांसें लंबी और गहरी, और हमारे विचारों की एनर्जी हमारे शरीर के अंदर फैलने लगती है। तो हमारे सारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं, शरीर का नेचर क्योर होने लगता है। तो इस पीसफुल कंडीशन में हमारा शरीर एकदम नेचर क्योर, यानी टॉक्सिन्स बाहर निकलने से अब शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब इसके बाद जब हम और अच्छे अभ्यास कर लेते हैं, तो ये एक आध्यात्मिक विषय है। जब हम प्रत्येक मानव से, जो हमारे साथ परिवार में, हमारे समाज में, ऑफिस में, प्रत्येक शरीरधारी, चाहे कोई भी हो शरीरधारी, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों नहीं हो, तो प्रत्येक आत्मा से आप प्यार करने लगते हैं। पहले तो देखो हम अपने ही बच्चों से प्यार करते थे, आसपास वाले अपने बड़े भाई के बच्चों से प्यार नहीं करते थे। तो उसके कारण हमारे मन में अशांति पैदा होती थी, और उसका भी इफेक्ट हमारे तन पर पड़ता था। पहला हमारा लिमिटेड प्यार था। अब हमें ये पता लगा कि सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ। तो जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है, तो सब आत्माओं के प्रति हमारा प्यार पैदा होने लगता है। मित्र दुश्मन आत्माओं से भी प्यार पैदा होने लगता है। तो इस कंडीशन में हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी और स्लो एंड डाउन होने लगती है, यानी हम बहुत गहन शांति की ओर जाने लगते हैं। तो इसमें भी हमारे ब्रेन के कुछ सॉफ्टवेयर चेंज होने लगते हैं। तो जैसे हमारे अंदर ये प्यार का भाव पैदा होता है, प्रकृति से प्यार, जीव जंतुओं से प्यार, प्रत्येक मानव आत्मा से प्यार, और हर एक मानव आत्मा से निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल लव पैदा होने लगता है।
तो विचारों की फ्रीक्वेंसी क्षय हो जाती है। और इस स्टेज में हमारी जो हार्ट प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, मानसिक रोग, फोबिया, एंजाइटी खत्म होने लगते हैं। ये है, इतनी पावरफुल स्टेज होती है। और ये लवफुल यानी जब हम औरों से प्यार करते हैं तो हमारे हार्ट को भी लव का रूप देते हैं, तो हमारी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल हो जाती है। हमारी हार्ट बीट जो नॉर्मली हमारी 60 से 80 के बीच में चलती है, ये बहुत अच्छी रिदम क्रिएट करने लगती है। और जब हमारी हार्ट बीट बिल्कुल इस तरह की बैलेंस में आ जाती है, तो हार्ट का कनेक्शन पूरी बॉडी के ऑर्गन्स से होता है, और हमारा हर ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपर मात्रा में जाने से वो ऑर्गन्स स्ट्रोंग होते जाते हैं। अब हम और चलते हैं कि जब हम गहरी साइलेंस की ओर जाते हैं, और जब हम अच्छे अपनी अपनी सेल्फ के प्रति पकड़ अच्छी करते जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और इस संसार नाटक में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। 5000 साल पहले भी जो हुआ वही हो रहा है। जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला अच्छा, और जो होगा अच्छा होगा। जब मैं इस फिलोसॉफी में विश्वास करने लगता हूँ, और प्रत्येक एक्टिविटीज में, प्रत्येक कर्म में मेरा विश्वास होता है, प्रत्येक आत्मा में मेरा फेथ पैदा होने लगता है, हर एक आत्मा के प्रति मेरे अंदर विश्वास पैदा होता है, जिसने जो भी किया वो कल पहले ड्रामा अनुसार अच्छा किया। भले किसी ने कुछ भी ऊपर नीचे किया, वो हर एक अपने अपने पार्ट के अनुसार पार्ट बजा रहा है। कोई मान लो किसी ने चोरी की, किसी ने झूठ बोला, तो मुझे ये समझ में आ गया है कि उसका ये पार्ट है, जो जैसा करेगा उसको वैसे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए मुझे अपने विचारों पर अच्छा अटेंशन देना है। मुझे किसी के पार्ट को देख करके हलचल में नहीं आना है, अपने विचारों को अच्छा रखना है। मेरे विचार अच्छे होंगे तो वर्तमान में मेरे विचार अच्छे हैं तो भविष्य भी मेरा अच्छा होगा। ये एक फॉर्मूला याद रखो कि वर्तमान में जो हम अच्छे विचार करेंगे तो भविष्य डेस्टिनी निश्चित तौर पर हमें अच्छे रूप में मिलेगा। एक फॉर्मूला है। तो जब हमारे अंदर इस तरह के विचार, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, और ड्रामा में इस सृष्टि नाटक में जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, तो इस तरह से हमारे विचार का मैकेनिज्म बहुत अच्छा होने लगता है। यानी अब 24 ही घंटे हमारे मन में अच्छे विचार आ रहे होते हैं। तो इस स्टेज में हमारे कॉन्शियस माइंड के विचार, 4 विचार हो जाते हैं, 1 मिनट में 4 विचार। तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि 1 मिनट में 4 विचार, उन विचारों में इतनी ताकत आ जाती है। तो वो विचार हमारी संख्या में कम होने के कारण अब वो विचारों के साथ हमारे शरीर के अंदर वो प्राण वायु, वो ऑक्सीजन पूरे शरीर के नाभि से नीचे तक, यानी हर अंग अंग, हर कोशिका तक वो प्राणवायु पहुंचने लगती है, और शरीर एकदम हेल्दी हो जाता है, शरीर एकदम निरोगी होने लगता है। और उस शरीर के अंदर जब हम एक से ये हमारे 4 विचार हो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड केवल 4 विचार ही क्रिएट कर रहा है, इतनी स्लो हो जाती है। इसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। यानी अब हम अंदर का सुख अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि हम सत्य के नजदीक आ गए ना। अब मेरे मन के अंदर केवल यही विचार चलते हैं, ABCD के। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर मेरे सारे संबंध एक बाबा से, और D फॉर ड्रामा, यानी इस ड्रामा में जो हो रहा है सब अच्छा। अब मन में मेरे सब नकारात्मक विचार खत्म हो गए। कोई बीमारी के विचार नहीं, समस्या के विचार नहीं, भविष्य के विचार नहीं, पास्ट के विचार नहीं, और जो हो रहा है अच्छा बुरा उसके प्रति भी अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे मन के अंदर जब इस तरह का मैकेनिज्म आ जाता है तो मेरा मन और शांत होने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरी जो
मन की आंतरिक स्थिति वो बहुत ही हैप्पीनेस कंडीशन में आ जाती है। अतीन्द्रिय सुख, अंदर का सुख अनुभव होता है। इस कंडीशन में मान लो कभी भी जैसे शरीर को भोजन नहीं मिला तो भी हम इतना तृप्त अनुभव करते हैं कि मैं तो फुल फील हूँ। किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ बोला, तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मुझे तो कोई फूल बरसा रहे हैं। गाली गाली नहीं लग रही है, गाली भी आपको प्यार की जैसे अनुभव हो रही होगी। तो अंदर से वो हमारे अंदर जब अतीन्द्रिय सुख विचार जितने कम होते हैं, वो अंदर की एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप बिल्कुल जैसे शीश महल में लेटे हुए हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं है। और अंदर में जब आपको आंतरिक सुख अनुभव होता है तो शरीर के अंदर 24 आवर्स जो निद्रा की स्टेज में एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं, वो जागृत अवस्था में वो हार्मोन सिक्रेशंस होने लगते हैं। तो पूरी बॉडी में ऐसे आपको एक नशा रहता है कि अलौकिक नशा, इतना हल्कापन आपको लगता है कि तो मैं तो सबसे ज़्यादा संपत्तिवान, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, सबसे ज़्यादा स्वस्थ और सबसे अच्छा मैं खुश मिजाज हूँ मैं। तो इस तरह के आपको अंदर विचार पैदा होने लगते, भले आपके पास कुछ नहीं है पर इंटरनली आप बहुत मजबूत होने लगते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपकी योग के और अच्छे अनुभव होते जाते हैं, तो इसके बाद केवल आप परमात्मा के प्यार में आत्मा जब लवलीन हो जाती है ना, एक बाबा दूजा ने कोई, जब आपको सत्य का बोध हो जाता है, उसी के चिंतन में आप रहने लगते हैं रात दिन, आपको वही दिखाई देता है, तो विचारों की फ्रिक्वेंसी घट दो हो जाती है। इसको हम कहते हैं ब्लिसफुल कंडीशन, आनंद की कंडीशन। आ प्लस नंद, आ यानी बंधन, नंद यानी मुक्त, बंधन मुक्त स्टेज। अब आप इस कंडीशन में जब पहुंच जाते हैं तो बंधन मुक्त का अर्थ है कि शरीर के कर्म इंद्रियों के बंधन से मुक्त, संसार के बंधन से मुक्त, संबंधों के बंधन से मुक्त, है ना। इसको हम कर्मातीत स्टेज कहते हैं, बंधन मुक्त स्टेज कहते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में आपके शरीर में कोई भी रोग हो, तो जब आप इस शरीर के बंधन से मुक्त हो गए तो उस रोग का इफेक्ट, उसका पेन आपको नहीं होगा। आप आनंद की कंडीशन में पहुंच गए, मन आपका आनंद की कंडीशन में चला गया। तो जिसके कारण क्या होता है कि इस शरीर में आने वाली कोई भी कार्मिक अकाउंट के कारण या पूर्व पाप कर्मों के कारण कोई भी पास्ट का हिसाब किताब कभी भी मान लो इस शरीर में एक्टिव हो जाता है, तो जब हम इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं जिसको हम साक्षी अवस्था कहते हैं, उपराम अवस्था कहते हैं, तो इस कंडीशन में रोग शरीर को होगा पर आत्मा को उसका पेन नहीं होगा, दुख नहीं होगा। आत्मा ब्लिसफुल कंडीशन में होगी, आनंद की कंडीशन में होगी। हम ऐसे अनुभव होगा कि ये रोग शरीर को है, ये शरीर ये रोग को चुकतू कर रहा है ना, और मैं साक्षी होकर के देख रहा हूँ। तो इसको कहते हैं ब्लिसफुल कंडीशन। और जैसे जैसे हम और डेप्थ में जाते हैं, हम बिल्कुल बाबा के प्यार में खो जाते हैं और बाबा और हम एक हो जाते हैं। तो वो अनुभूति की स्टेज होती है, डीप साइलेंस की स्टेज होती है, बिल्कुल बाबा और मैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में हमारे इस ब्रेन के अंदर 63 जन्म के रहे हुए कोई भी पाप कर्म, वो सारा पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो हमारा सारा शरीर का सॉफ्टवेयर वो चेंज हो जाता है। अब जब हम एक उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, बाप समान गहरी शांति में खो जाते हैं, तो पूरे ब्रेन में हमारी प्योरिटी की वाइब्रेशंस जा रहे होते हैं। और ये प्योरिटी की वाइब्रेशंस क्या करते हैं, ब्रेन के पास्ट वाइब्रेशंस को चेंज करते जाते हैं। तो जो भी अवगुण बीमारियां वो खत्म होती जाती है और आत्मा एकदम अलर्ट एक्यूरेट होती जाती है। अब वो अवगुण देखने की आदत खत्म होती जाती, केवल गुण ही दिखाई देगा क्योंकि अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। तो किसी आत्मा के अंदर 5 अवगुण भी होंगे
तो अवगुण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो गुण है वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमारी साइलेंस अंदर क्रिएट होने के कारण हमारे को चारों ओर गुण ही गुण दिखाई देने लगते हैं। हमको सब अच्छे अच्छा दिखाई देने लगता है, सबके प्रति अच्छे भाव पैदा होने लगते हैं, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना पैदा होने लगती है। तो सारी सृष्टि हमारी चेंज हो जाती है, सृष्टि भी चेंज हो जाती है, हमारे शरीर के सारे एटम चेंज हो जाते हैं, हमारा ब्रेन का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, और 63 जन्म के किए हुए पाप कर्म भी दग्ध हो जाते हैं। तो आत्मा एकदम रोग मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से जब हम अच्छे योगा अभ्यास करते जाते हैं, मन की स्पीड को शांत करते जाते हैं, स्लो करते जाते हैं और स्लो के साथ डाउन करते जाते हैं, तो धीरे धीरे ये बीमारियां आपसे छुट्टी लेने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रोगी की काया निरोगी काया। तो इस तरह, सॉरी, योगी की काया निरोगी काया। योगी जो अच्छा होता है ना, उसकी काया निरोगी होती है। ये केवल एक जन्म के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस का प्रभाव हमारे आने वाले 21 जन्म तक इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि शरीर में कोई रोग भी पैदा नहीं हो सकता है। इस तरह से हम सत्युग त्रेता में निरोगी रहते हैं। और इतना ही नहीं, बाकी के हमारे द्वापर कलयुग के जन्म भी हमारे बहुत अच्छे निरोगी जीवन अनुभव होने लगता है। ये तो बीमारी भी अभी हमने देखा है कलयुग के अंत में, फिर भी हमारा शरीर में इतना रोग नहीं है। कारण अंत में भी हमको सत्य ज्ञान मिल गया, और उस सत्य ज्ञान के कारण हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई, और जिसके कारण हम बहुत इन्वायरमेंटल बीमारी से और कई बीमारी से हम बच गए। और गहरे योगा अभ्यास से हमारे पास्ट के जो कार्मिक अकाउंट के कारण जो बीमारियां आने वाली थी, वो बीमारियां भी हमारी खत्म होती गई। तो इस तरह से डीप साइलेंस के द्वारा हम इस सारी बीमारियों को जड़ सहित खत्म कर सकते हैं। ओम शांति।